आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसले की, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर साफ दिख सकता है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ यानी कि आयात शुल्क लगा दिया है, जो किसी भी प्रमुख व्यापारिक साझेदार देश पर अब तक का सबसे ज्यादा है। ये कदम भारत और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव का एक और संकेत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब फिर से सत्ता में लौट चुके हैं, उन्होंने भारत से आने वाले सामानों पर पहले से लगे 25% टैरिफ के ऊपर एक और 25% टैरिफ जोड़ दिया है। अब कुल मिलाकर ये दर 50% हो गई है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए है, जो अमेरिका की रणनीति के खिलाफ जाता है। भारत का तर्क है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किफायती विकल्पों की तलाश करता है और रूस से सस्ता तेल खरीदना एक आर्थिक निर्णय है, कोई राजनीतिक संदेश नहीं। भारत ने कई बार साफ कर दिया है कि वो अपनी विदेश नीति किसी तीसरे देश के दबाव में आकर नहीं देगा, लेकिन अमेरिका को ये बात नागवार गुजरी है और इसी का नतीजा है टैरिफ हमला। दिलचस्प बात यह है कि भारत के साथ साथ ब्राजील भी अब अमेरिका की टॉप टैरिफ लिस्ट में आ गया है। दोनों देशों पर 50% शुल्क लगाया गया है। ब्राजील को टारगेट करने के पीछे की वजह वहां की आंतरिक राजनीति बताई जा रही है, खासकर पूर्व राष्ट्रपति बोलोसोनारो के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई। अमेरिका ने इसे अस्थिर लोकतंत्र का मामला बताया और इसके जवाब में 40% नया टैरिफ लागू कर दिया, जो पहले से मौजूद 10% शुल्क के साथ मिलकर कुल 50% हो गया। अगर हम अमेरिका की नई टैरिफ नीति को देखें तो आज टॉप 10 देशों की सूची में भारत और ब्राजील के बाद सीरिया, जिस पर की 41%, लाओस और म्यांमार पर 40%, स्विट्जरलैंड 39%, कनाडा, सर्बिया और इराक 35% और चीन पर 30% शामिल है। इस लिस्ट से साफ है कि अमेरिका अब सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव भी टैरिफ के जरिए बना रहा है। भारत सरकार ने इस कदम की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने इसे अनुचित, अविवेकपूर्ण और अस्वीकार बताया है। संसद में भी विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि वो अमेरिका के सामने मजबूती से अपनी बात रखे और देश के आर्थिक हितों की रक्षा करे। कुछ जानकार मानते हैं कि अब भारत को अपने व्यापारिक रास्ते बदलने होंगे। हो सकता है भारत ब्रिक्स देशों, यूरोपीय यूनियन और खाड़ी देशों की तरफ और तेजी से बढ़े। ऊर्जा आपूर्ति के मामलों में भी भारत अब विकल्पों को और भी मजबूती से तलाशेगा, जैसे रूस, ईरान या अफ्रीका के देश। वही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को अब नया प्रोत्साहन मिल सकता है, ताकि भारत अमेरिकी बाजार पर अपनी निर्भरता कम कर सके। तो दोस्तों, सवाल ये है कि अमेरिका का ये फैसला सही है? क्या भारत को अपनी नीति बदलनी चाहिए, दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा होना चाहिए? आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।